नमस्कार दोस्तों, मैं रितु गोयल स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो। अब अगले 10 दिन तक गणेश जी का ये जो त्यौहार होता है बहुत ही धूमधाम से हर्षोल्लास से लोग मनाते हैं। तो जो जिन गणेश जी का हम ये त्यौहार मनाते हैं उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनसे हमारे पास इतना कुछ सीखने के लिए है कि जो हमारे जीवन में, हमारे बिजनेस में, हमारे हर जगह वो काम आता है। आप सबको पता है गणेश जी रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के दाता है, और जब हमारे पास बुद्धि आ जाती है, बुद्धि के देवता का हम जब आवाहन करते हैं तो वो जो बुद्धि हमें मिलती है तो वो हमें चारों तरफ सफलता ही दिलवाती है। तो गणेश जी के जो बॉडी पार्ट्स हैं ना, शरीर के जो अंग हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज हम उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे जो हम गणेश जी से सीख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गणेश जी के सिर से। गणेश जी का जो बड़ा सिर होता है वो हमें बड़ी सोच रखने के लिए बोलता है। वो हमें सिखाता है कि हमें हमेशा बड़ी सोच रखनी चाहिए। वो हमारा बिजनेस है या हमारी कोई लाइफ है, लाइफ में कुछ भी होता है। देखिए, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, ऐसे बिजनेस में भी उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, लेकिन हमें बड़ी सोच के साथ काम करना है आगे। और कभी ऐसा नहीं है कि अभी अगर उतार आ गया तो हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। नहीं, हमें बड़ी सोच के साथ काम करना और पूरी सफलता उस काम में हासिल करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं गणेश जी की नाक की। जो गणेश जी की सूंड है, आप ये देखिए कितनी लंबी है। सबसे पहले तो वो हमेशा हिलती डुलती रहती है। इसका एक दो मतलब है। एक मतलब तो ये कि हमें हमेशा एक्टिव रहना चाहिए और कभी भी सुस्त नहीं होना चाहिए। वो हमारी बिजनेस है या फिर हमारी व्यक्तिगत लाइफ है, ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है, गणेश जी की सूंड कितनी लंबी है, बहुत लंबी है। तो इसी तरीके से हमें भी अपना बिजनेस को भी चारों तरफ फैलाना है, लंबा करना है, लोगों के संपर्क में रहना है। वो हमारा बिजनेस में भी और व्यक्तिगत लाइफ में भी है। वो हमें हर मतलब जितने ज्यादा दूर तक हम अपना बिजनेस को फैलाएंगे उतने हमें सफलता मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं गणेश जी के कानों की। कान, गणेश जी के कान कितने बड़े बड़े हैं। तो इसका मतलब होता है कि हमें गुड लिसनर बनना है, हमें बहुत अच्छा श्रोता बनना है। देखिए, बोलता तो हर इंसान है, और जब हम बोलते हैं हम उतना ही बोलते हैं जितना हमें पता है, जितना हमें पहले से ही ज्ञान है। तो जो चीजें हमें नहीं पता वो हमें सुनने को मिल रही है। तो बड़े कान हमें हमेशा ये बताते हैं कि हमें गुड लिसनर बनना चाहिए। जितने हम गुड लिसनर बनेंगे उतने ही अपने लाइफ में कामयाब होंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं दांत की। आप सबको पता है गणेश जी को एक दंत कहा जाता है। एक दंत क्यों कहा जाता है? क्योंकि गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ है। आप सबने ये चीज नोटिस की होगी, आपको पता है। गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ है, इसके पीछे भी कहानी है। वेद व्यास जी जब महाभारत लिख रहे थे तो उन्होंने गणेश जी को बोला कि मैं आपको श्लोक सुनाऊंगा और आप उनको लिखिएगा, ठीक है। गणेश जी ने उनकी बात मानी और उन्होंने मतलब वेद व्यास जी श्लोक सुनाने लगे और गणेश जी लिखने लगे। लेकिन गणेश जी जब श्लोक लिख रहे थे, महाभारत लिख रहे थे, लिखते लिखते उनका पेन टूट गया। और पेन टूट गया तो देखिए, पेन टूटने के बाद वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए, घबराए नहीं। उन्होंने तुरंत अपना दांत तोड़ा और लिखना शुरू किया। मतलब उन्होंने अपने काम को बीच में नहीं छोड़ा। इसी तरीके से उनका जो एक टूटा हुआ दांत है हमें ये सिखाता है कि अगर हमारे साथ कोई दिक्कत हो जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, तो हमें घबराना नहीं है, उस काम को छोड़ना नहीं है। दृढ़ निश्चय के साथ उस काम को करना है और उस काम को पूरा करने के बाद ही हमें रुकना है, ठीक है। तो उनका एक दांत हमें ये सिखाता है। उसके बाद हम बात करते हैं गणेश जी के पेट की। गणेश जी का जो बड़ा सा पेट है उसका क्या मतलब है? गणेश जी के बड़े से पेट का मतलब होता है कि बातों को पचाना सीखो, कामयाबी को पचाना सीखो। जो आपके बिजनेस में नुकसान हुआ है, नफा हुआ है, जो भी हो, सबको पचाना सीखो। देखिए, कभी कभी क्या होता है, कोई इंसान हमें अपने मन की बातें बताता है, ठीक है। इसका मतलब वो हम पे कोई विश्वास करके वो बातें हमें बता रहा है। तो हमें वो बातें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अपने पेट के अंदर को बचाना सीखना चाहिए। और दूसरी बात, जब हमारा बिजनेस हम करते हैं उसमें फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, तो उसको भी बचाना आना चाहिए। ये नहीं है कि फायदा हुआ तो हमें शेखी मारने शुरू कर देते हैं कि हमें इतना फायदा हुआ, हमें इतना फायदा हुआ, और जब नुकसान हुआ तब भी हम लोगों के सामने रोना शुरू कर देते हैं, हमने बिजनेस किया तो हमें इतना नुकसान हो गया, हमें इतना नुकसान हो गया। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो गणेश जी के बड़े पेट से हमें यही सीखना है कि हमें बातों को पहचाना आना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं गणेश जी के पैरों की। पैर देखिए, गणेश जी का सब चीजें बड़ी बड़ी है। सिर बड़ा है क्योंकि बुद्धि के दाता है, कान बड़े बड़े हैं, पेट बड़ा है, लेकिन उनके पैर बहुत छोटे छोटे हैं। पैर छोटे छोटे हमें क्या सिखाते हैं? उनके छोटे छोटे पैर हमें सिखाते हैं कि हमें छोटे छोटे कदम रखने चाहिए। एकदम से बड़े बड़े गोल हमें नहीं बनाने चाहिए। और फिर क्या होता है कि हम पहले तो बड़े बड़े गोल बना लेते हैं, फिर हम उन को अचीव नहीं कर पाते हैं और फिर हम कहीं ना कहीं उन काम को छोड़ देते हैं। तो हमेशा छोटे छोटे स्टेप रखने चाहिए, ठीक है। हमें एक एक सीढ़ी करके ऊपर चढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हम आज सोचते हैं आज हम जल्दी जल्दी ये काम कर ले और फिर हम उस काम को नहीं कर पाएंगे तो फिर हम उस काम को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो कभी भी रुकना नहीं है, छोटे छोटे कदमों को साथ लेते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो गणेश जी की सवारी की। सवारी कौन है? गणेश जी की मूषक, चूहा। गणेश जी के चूहे से हमें क्या सीखने को मिलता है कि गणेश जी, देखिए गणेश जी खुद इतने बड़े हैं और उन्होंने अपनी सवारी कितनी छोटी सी रखी हुई है,
है ना। तो ऐसे ही हमें भी, हम कितना भी बड़ा बिजनेस कर ले, कितना भी कामयाब हो जाए, हमें फिजूल खर्ची को रोकना है। हमें अपने जो लिमिटेड खर्चे होते हैं, जरूरी खर्चे होते हैं, हमें उनको ही करना है। गणेश जी की सवारी हमें फिजूल खर्ची करने से रोकती है। उसके बाद गणेश जी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमेशा हमें आगे की सोच रखनी चाहिए। किसी भी काम करने के लिए हट के सोच रखनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि भीड़ जिस रास्ते पर चल रही है वही सही है। हो सकता है कि हम अकेले चल रहे हैं, आज हम अकेले हैं, हो सकता है कल को भीड़ हमारे पीछे है कि हम सही रास्ते चल रहे हैं। तो हम लोग, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जहां पर सब लोग जा रहे हैं हम उधर ही जाने की कोशिश करते हैं। तो आप सबको पता है गणेश जी के और कार्तिकेय जी के बीच में प्रतियोगिता हुई थी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाने की, लेकिन गणेश जी ने अपनी हट के सोच, अलग सोच की वजह से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था उनकी सवारी बहुत छोटी है और वो हार जाएंगे। उन्होंने अपना दिमाग लगाया और अपने माता पिता की 3 परिक्रमा कर ली। इससे हमें 2 चीजें सीखने को मिलती है। क्या? एक तो हमें हमेशा अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका हमें पूरा मान सम्मान करना चाहिए। अगर माता पिता की हम परिक्रमा कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि हमने सभी देवी देवताओं की पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। दूसरी बात ये हमें सीखने को मिलती है कि गणेश जी ने उस वक्त हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, कुछ हटके सोच करके वो कंपटीशन जीत लिया। इसी तरीके से देखिए, बिजनेस कोई कर रहा है, करता रहता है, कोई भी, अब लाइफ में भी कुछ भी हम काम करते रहते हैं। तो कहावत है ना, गधे की तरह मेहनत नहीं करनी है, हमें थोड़ा स्मार्टली काम करना है। एक इंसान होता है कि वो मेहनत करता ही रहता है, वो सोचता ही नहीं कि मैं मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन इसका परिणाम मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हमें कुछ हटके सोचना पड़ेगा कि हो सकता है काम तो सही है लेकिन हमारा काम करने का तरीका गलत है। तो हमें उस तरीके को खोजना है कि इसी काम को हम अपना तरीका बदल के कैसे हम इस काम में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो गणेश जी ने भी वही किया था और वो अपनी जो कॉम्पिटिशन था उसमें वो जीत गए थे। हम किसी से भी चाहे कुछ भी सीख सकते हैं, लेकिन गणेश जी के तो हर शरीर के अंग से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो हमें, और आप सबको पता है, इसीलिए गणेश जी को प्रथम पूज्य भी माना गया, क्योंकि वो बुद्धि के दाता है। उनके अंदर सबसे ज्यादा बुद्धि है, वो अपनी बुद्धि को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते थे। तो इस सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। तो बस मेरा आज का ये था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। गणेश जी सबका भला करें। थैंक यू सो मच।